कुमाऊं के घने जंगलों में जहां सुबह की धुंध पेड़ों के बीच तैरती रहती है, वहां एक समय ऐसा आया जब पूरा इलाका डर से भर गया था। दिन में यह जंगल शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वही जंगल खामोश खतरे में बदल जाता। शाम होते ही गांवों के दरवाजे बंद हो जाते थे। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे। चूल्हों की आग जल्दी बुझा दी जाती थी। लोग धीरे आवाज में बात करते थे, मानो ऊंची आवाज किसी अनदेखे शिकारी को बुला लेगी। 2 हफ्तों में 3 लोग गायब हो चुके थे। न किसी ने चीख सुनी, न संघर्ष देखा। बस मिट्टी में गहरे पंजों के निशान और घसीटे जाने के चिन्ह मिले। गांव वालों को समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण बाघ नहीं था, वह आदमखोर बन चुका था। जब कोई बाघ इंसानों का शिकार करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि वह घायल है, बूढ़ा है या भूखा है। और यही बात जिम कॉर्बेट समझते थे। गांव वालों ने उन्हें बुलाया। कॉर्बेट सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे जंगल को पढ़ना जानते थे। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर पंजों के निशान देखे। एक पंजा थोड़ा असमान था, शायद बाघ घायल था और तेज दौड़ नहीं सकता था। हिरण उसके लिए अब बहुत तेज हो चुके थे, इसलिए इंसान उसका आसान शिकार बन गए थे। कॉर्बेट ने इंतजार करने का फैसला किया। एक रात वे आधा खाया हुआ शिकार वहीं छोड़कर पास के पेड़ पर बैठ गए। नीचे अंधेरा था, ऊपर आधा ढका चांद। धीरे धीरे जंगल की आवाजें कम होने लगीं। पहले कीड़े चुप हुए, फिर हवा भी थम गई। अचानक दूर से एक लंगूर की चेतावनी सुनाई दी। कॉर्बेट समझ गए कि वह आ चुका है। अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दीं। बाघ सावधानी से आगे बढ़ रहा था। वह सीधे शिकार के पास नहीं आया, बल्कि गोल चक्कर लगाने लगा, मानो उसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। कॉर्बेट बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। कुछ पल ऐसे बीते जो बहुत लंबे लगे। फिर चांद की रोशनी में बाघ साफ दिखाई दिया। उसकी एक आंख धुंधली थी, अब सब स्पष्ट था। कॉर्बेट ने धीरे से निशाना साधा, सांस रोकी और ट्रिगर दबाया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी। बाघ ने दहाड़ लगाई और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो गांव में राहत लौट आई, लेकिन कॉर्बेट चुप रहे। वे जानते थे कि यह जीत नहीं, मजबूरी थी। जंगल राक्षस नहीं बनाता, हालात बनाते हैं। इसलिए जंगल का सम्मान करें, वन्य जीवों की रक्षा करें, संतुलन बनाए रखें, ताकि डर कभी जन्म ही न ले।